युवा समाज सेवी हैं। बिहार सरकार की जो योजना है जी जी वो बंद होने के कारण बहुत सारे लोग परेशानी झेल रहे हैं, गरीब गुरबा लोग। इस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? समाज सेवी होने के नाते, मैं समाज का शुभ चिंतक होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि अपने समाज में खास करके मैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज का मैं प्रहरी होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार सरकार गवर्नमेंट में जब माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी हुई तो 2005 में इस योजना को चालू किया गया, जिस योजना में चमार मुसहर सरकार गवर्नमेंट बंद कर दिया गया है। इसमें इस विभाग के एमडी माननीय देवेश सेहरा जी हैं और कल्याण विभाग के मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस योजना को चालू किया जाए। विकास निगम अनुसूचित जाति और सहकारिता विकास निगम है। इस योजना में 20 साल से एक परसवान जी जीत कर जा रहे हैं, जिस योजना का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। मैं खास करके मैं कहूँगा कि अगर इस योजना को 2016 में बंद किया गया है, अगर ये योजना चालू नहीं होता है तो मैं पुनः इसलिए कि बाबा साहब का जो संविधान में लिखा हुआ हक है, मैं इसके लिए मैं रोड से उतरकर सांसद तक एवं कलेक्ट्रेट से लेकर मैं 38 जिला में इसका मैं आंदोलन करवाऊंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी अगर इस बात को मेरे बात को अगर नहीं सुनेंगे तो पुनः मैं 38 जिला से लेकर, और मैं कहता हूं कि 38 जिला से लेकर मैं 4 लाइन पर आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। सर, आत्मदाह क्यों करेंगे जब आप मुख्यमंत्री बात सुनना चाहते हैं? तो मुख्यमंत्री इसलिए नहीं सुनना चाहते हैं कि 2016 से मेरा योजना बंद है। जिस विभाग का मैं जाता हूं, दरवाजा खटखटा के चले आता हूं। कल्याण विभाग का सहकारिता विकास निगम है, जिसमें चमार मुसहर धोबी पासी परसवान को विकास निगम अंतर्गत जो सहकारिता विकास है उसमें चमार को या मुसहर को, धोबी को, पासी को, परसवान को 10 लाख की गाड़ी मिलती थी एवं 10 लाख उनको जीविकोपार्जन करने के लिए मिलता था, जो बाबा साहब का संविधान में लिखा हुआ है। मैं संवैधानिक तौर पर मैं कह रहा हूँ कि अगर बाबा साहब को, संविधान को मानने वाले जब संविधान को शपथ खाते हैं और हमारे समाज के अनुसूचित जाति के जो जीत कर जाते हैं विधायक, पूरे बिहार के मैं विधायक कहता हूं कि जो चमार जो जीत कर जाते हैं, मुसहर जीत कर जाते हैं, पासी जीत कर जाते हैं, परसवान जीत कर जाते हैं, केवल चुप्पी साधे हैं। मैं खास करके कहता हूं कि विधायकों को मैं कहता हूं कि अगर इस बात को नहीं अगर मेरा सुना जाएगा तो मैं पुनः इन लोगों को मैं वोट का मैं बहिष्कार करता हूं। वोट लेने के लिए अंगूठा छाप को वोट मिलता है, और जब लोन का समय आता है और हमारे समाज का समय आता है तो लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे को लोन दिया जाएगा। मैं इस विभाग को पुनः मैं जीवित करना चाहता हूं। अगर इस विभाग से नहीं अगर कोई सुना जाएगा तो मैं सेहरा साहब को पुनः मैं अपना माध्यम से कहना चाहता हूं, और कल्याण मंत्री को, कि मैं पुतला दहन करवाऊंगा अब की बार। मैं तो बयान दे रहा हूं, लेकिन मैं एक समाज सेवी के नाते मैं कहना चाहता हूं कि मैं आज जो 20 साल से लोग लगे हुए हैं, जो 2016 में योजना बंद किया गया, सतुबनी में 50,000 अनुदान मिलता था चमारों को, मुसहरों को, धोबियों को, पासियों को, परसवानों को, उस अनुदान को बंद किया गया। क्या सर 2016 से पहले ये योजना चल रहा था? बिल्कुल चल रहा था। कैमूर जिला में चल रहा था ऐसा कुछ? हाँ, कैमूर जिला में चल रहा था। मैं उस विभाग में कई बार मैं गया हूँ उस विभाग का। अच्छा, अल्पसंख्यक विभाग है ना, जिसमें कल्याण अल्पसंख्यक मंत्री जमा खां है, उस विभाग में 10 लाख अभी आया है, लोन दिया गया, माने मुसलमानों को दिया गया, खास करके मुसलमान का मंत्री जो चालू कर दिया गया, और हमारा विभाग को क्यों बंद किया गया है? इसके मतलब कि हमारे समाज के विधायक चुप्पी साधे हुए हैं, मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। मैं इसको कतई मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। एक मैं समाज सेवी होने के नाते मैं कहता हूँ कि मैं कह ही रहा हूँ कि आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। अच्छा, वर्तमान सरकार अभी दलित हित में काम कर रही है, आप कह रहे हैं कि नहीं काम कर रही है, तो ऐसे मतलब क्यों आप लगा रहे हैं? कैसे बोलना चाहते हैं बताइए? नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि मैं दलितों का काम कर रहा हूँ, दलितों का मैं हितैषी हूँ। कहाँ दलितों का मैं काम कर रहा है नीतीश कुमार जी? हमको बताएं जरा कि दलित का योजना बंद कर दिए हैं, और कहते हैं कि मैं दलित में चिल्ला रहा हूँ। अभी जो मुद्दा उठ रहा है दलितों का, कहाँ उठा रहे हैं बताइए ना? किस चमारों को मैं योजना दिए हैं हमको बताएं। खास करके सतुबिनी अनुबिनी का जो योजना चल रहा है वो कहाँ चला रहे हैं बताएं ना हमको। सहकारिता विकास निगम का मैं कल्याण विभाग का शाखा है, मैं उसको कहना चाहता हूं कि अगर इस योजना को नहीं चालू किया जाएगा, जीवित नहीं किया जाएगा, इसमें बहाली नहीं लिया जाएगा, तो मैं पुनः कह रहा हूं कि मैं आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा।
और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं आंदोलन करूंगा और आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। सरकार से क्या मांग करना मैं चाहते यही मांग करना चाहता हूं कि पुनः इस योजना को जीवित किया जाए और पुनः इस महीने के लास्ट तक जो पहला बैठक हुआ दूसरा बैठक में इसको पारित किया लागू किया जाए। इस योजना से अगर चमारों का अगर लाभ हो जाता है, मुसहरों का लाभ हो जाता है, पासियों का लाभ हो जाता है, परसवानों का लाभ हो जाता है, मैं इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद दूंगा नीतीश कुमार को। मैं अगर नीतीश कुमार मेरी बात को नहीं सुनेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कह रहे हैं कि मैं दलितों का मैं हितैषी करता हूं, कहाँ दलितों का हितैषी करते हैं बताएं तो थोड़ा हमको। बाबा साहब का जो संविधान में लिखा गया हक को मार कर बैठे हुए हैं चुपचाप, इस विभाग में बहाली भी नहीं ले रहे हैं। उसमें केवल चमारे बहाली होते हैं, मुसहरे केवल बहाली होते हैं। आज तक ले चपरासी तक बहाली नहीं लिया गया उस विभाग में। इस विभाग को बंद कर रखे हुए हैं। अगर आप लोग का बात को नहीं माने नीतीश कुमार तो आप लोग क्या आगे की प्रतिक्रिया क्या कीजिएगा? आगे की प्रतिक्रिया मैं तैयारी में हूँ कि अगर नहीं मानेंगे तो मैं चुनाव से पहले अगले महीने तक मैं 38 जिला का मैं भ्रमण कर चुका हूँ और 300 जिला से मैं नौजवानों को लेकर मैं संसद पर मैं घेराव करूंगा और पुतला दहन कराऊंगा। मैं क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा पिंटू राम नाम पड़ेगा।